बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद पाक पढ़ लें। या जब्बारू यानी ए ज़बरदस्त, वो तसल्लत वाला है, वो ज़ात जो सब पर गालिब रहती है। या जब्बारू यानी ए बिगड़े काम बनाने वाले। अल जब्बारू अल्लाह पाक की वो ज़ात है जो टूटे दिलों को जोड़ने की ताकत रखती है, वो ज़ात जिसमें बिगड़े हालात को दुरुस्त करने की कुदरत है। जब कोई या जब्बारू का विर्द अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में पढ़ने की आदत बना लेता है तो जो लोग उसकी जिंदगी में उससे जुड़े होते हैं वो उसकी बात मानते चले जाते हैं। रिश्तों में उसकी अहमियत पैदा होती है, दूसरों पर वो गालिब आने लगता है, उसका दबदबा कायम होता है। अल जब्बार वो है कि जिसके हुक्म के सामने कोई सरकशी न करे, यानी किसी की मजाल नहीं कि उसके हुक्म को पूरा न करे। इस तरह फायदा अगर आप भी देखना चाहते हैं तो इस इस्म का विर्द आज से शुरू करें। कुछ अमलियात में बता रहा हूं, उस पर भी गौर करना, किस्मत का सितारा बुलंद हो जाएगा इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुआ करता हूं कि अल्लाह आपकी आंखों में कभी गम के आंसू न दे और आप हमेशा खुश खुरम रहें। अल्लाह पाक के इस इस्म अल जब्बार की खासियत में से एक खासियत यह भी आलिमों ने बताई है कि जो बहुत ही कवी और गालिब हो, यानी ऐसी कुदरत वाला कि जो अपनी मर्जी को नाफिज करने की मुकम्मल कुदरत रखता है। उसका हुक्म किसी भी सूरत हाल में जबरदस्ती लागू होकर रहता है और अगर किसी इंसान पर यह लागू हो जाए तो वो इंसान भी फिर उसी तरह से बर्ताव करने लग जाता है जैसा कि अल्लाह चाहे। यानी वो जो भी जिससे भी चाहता है वो अपना हुक्म जबरदस्ती पूरा करवा कर रहता है। तो आज मैं आपको मोहब्बत के मामलों में इसी इस्म का अमल बता रहा हूं कि आपका कोई खास शौहर, बीवी, भाई, बहन, वालिद, वालदा, बेटा, बेटी, चाचा, मामा, कोई भी शख्स जो आपसे नाराज है या जिसकी वजह से आपकी जिंदगी में कोई परेशानी आन खड़ी हुई, रिश्ते खराब हो चुके हैं, लोग आपको बेइज्जत करते हैं, उनकी नजरों में आपकी बात की कोई अहमियत नहीं और आप उनसे डरते हैं, कुछ कर नहीं सकते, वो आपकी बात क्यों माने। ऐसे मसलों में आपको अपने दिल में नियत रखकर ये पूरा अमल करना चाहिए। आलिमों के अकीदे के मुताबिक या जब्बारू का विर्द करने से दुश्मन के शर से, यानी उसकी चालें जिसकी वजह से आपको नुकसान पहुंच रहा है, वो नाकाम होती हैं, उससे आपकी हिफाजत होगी और वो शख्स खुद आपके ताबे होकर आपके ही हक में बोलते चले जाता है। अब दुश्मन का मतलब ये नहीं जो आपको सामने दिखे, दुश्मन कोई भी हो सकता है, छुपा हुआ भी, जो बुरी नजर से आपको देखे वो भी, जो आपका भला न चाहे वो भी, जिसकी वजह से आप अपने अंदर दुखी रहते हैं। उसने आपका दिल दुखाया है, रूहानी नुकसान किया है, जिसकी वजह से आपकी जिंदगी रुक गई, पटरी से उतर चुकी है, आपके मामले बेकार हो गए। ऐसे लोग भी आपकी दुश्मन ही के दर्जे में आते हैं। तो इस तरह के मामलों में कि जो शिकार करने आया था वो ही शिकार हो जाए, या जब्बारू के इस जबरदस्त अमल से आपके बिगड़े हुए मामले, बिगड़े काम सुधर जाने से मुराद यहाँ एक मिसाल बता दूं कि अगर किसी भाई या बहन के निकाह या मंगनी में कोई भी रुकावटें आ रही हैं, बंदिशें लगी हैं, तो इसके विर्द के जरिए ये खुलती चली जाएंगी और जो लोग आपसे नाराज हैं वो ही आपसे खुश और राजी हो जाते हैं। इस नाम के विर्द से जबरदस्ती दिलों से नफरत खत्म होती है और नए सिरे से मोहब्बत भरा रिश्ता फलने फूलने लगता है। अमल ध्यान से देख लीजिए। बिस्मिल्लाही या जुल कुव्वतिल मतीन, या वदूदू या जब्बारू। कुरान पाक में हर्फ जब्बार पाया है और अल्लाह पाक के नाम के तौर पर सूरह हश्र में एक बार आया है। टूटे हुए दिलों की तसल्ली उलमा के मुताबिक इस मुबारक नाम का एक मतलब यह भी होता है जोड़ने वाला। ये इसमें गमज़दा और परेशान हाल लोगों के लिए रूहानी शिफा का जरिया है। बाज़ उलमा के मुताबिक सुबह फजर में या आंख खुलते ही और रात सोने से कब्ल, यानी पहले पहले या जब्बारू इस तरह से 21 मरतबा विर्द करके जिस इंसान के बारे में तसव्वुर करते हुए पढ़ते हैं तो वही शख्स ताबे होकर फर्माबरदार हो जाएगा, कंट्रोल में आ जाता है, मुट्ठी में होगा। किसी को रिश्तों में रुकावट लगी हो, बंदिश हो, तो इस इस्म का विर्द कम से कम एक तस्बीह पढ़कर पानी पे दम करके रोजाना पीते रहें।
तो रुकावटें बंदिश खत्म होती चली जाती हैं और बिगड़े हुए काम बनने लगते हैं। दूसरा अमल, इशा की नमाज के बाद 313 मरतबा या जब्बारू पढ़ें। इसके अव्वल आखिर 11-11 मरतबा दुरूद पाक जरूर पढ़ें। अगर कोई काम अरसा दराज से रुका हुआ है या हालात आपके बस के बाहर हैं तो अल्लाह ताला की गैब से मदद शामिल हाल होगी। रोजाना 226 मरतबा भी पढ़ें तो जिसके लिए सोच कर पढ़ेंगे वही आपके काबू में आ जाता है। और अगर इस नाम के साथ अल्लाह पाक का ये मोहब्बत वाला नाम अल वदूद पढ़ा जाए तो मोहब्बत और खुलूस आपस में पैदा होती है, जो आज के अमल में पढ़ने का तरीका भी मैं आपको बता रहा हूँ। बिस्मिल्लाही या जुल कुव्वतिल मतीन, या वदूदू या जब्बारू, अल्लाह के नाम से ए बड़ी कुव्वत वाले, निहायत मजबूत। अगर इन दो इस्म के साथ ये भी पढ़ा जाए तो फिर इस अमल की पावर का अंदाजा भी पढ़ने वाला नहीं लगा सकता। लोगों के घमंड गुरूर चूर चूर हो जाते हैं जिसके बारे में सोचते हुए ये पढ़ते हैं। जो आपको हकीर यानी बदतर और बुरा समझता है, नफरत करता है आपसे, ऐसे इंसान का पूरा नजरिया ही तब्दील हो जाता है। उसके दिल को अपने काबू में करने के लिए ये पढ़ना बेहद मुफीद है। पाकी की हालत में रहते हुए, अपने काम काज करते हुए ज्यादा से ज्यादा पढ़ें और रात को जब सोने के लिए बिस्तर पर लेटे तो कम से कम 10-10 दफा करके सामने की तरफ उसका तसव्वुर करते हुए पढ़ते चले जाएं और फूंक लगाते चले जाएं। 10 दफा पढ़ें, फिर एक फूंक लगा दें, फिर 10 दफा पढ़ें और एक फूंक लगा दें। उसके बाद बिना किसी से बातचीत किए सो जाएं तो सुबह तक उस शख्स का आपके लिए पूरा बर्ताव ही बदल जाता है। अल्लाह पाक यहाँ मेरे परेशान हाल बहन भाइयों की दुखी दिल की हर जायज मुराद पूरी कर दे। कमेंट में आमीन जरूर लिखना।